एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो वो भारत और मालदीव के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि मोइजू जब से ऑफिस संभाला हुआ है तब से वो भारत के खिलाफ ही सारे काम कर रहा है, चाहे वो भारत के खिलाफ चीन के साथ रिश्ते बनाना हो या टर्की से ड्रोन खरीदना हो या भारत के जो भी हेलीकॉप्टर या डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मालदीव के अंदर तैनात हैं उनको वापस भेजने का प्रयास हो या उनको इस्तेमाल योग्य रखने वाला जो क्रू है उसको भारत भेजने से रिलेटेड कोई भी खबर हो, हमेशा ही मोइजू भारत के खिलाफ नजर आ रहा है। पर एक चीज ऐसी है जो कि मोइजू को अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर रही है और वो भारत को एक अच्छे एलाई की तरह देख रहा है और भारत को सबसे पहला अपना एलाई कहने का प्रयास वो कर रहा है या उस टोन में बात करना स्टार्ट कर दिया है। असल में आपको पता है कि भारत की तरफ से मालदीव के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो कि मालदीव के विकास के लिए है। इसके लिए कुछ तो पैसे भारत लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से देता है और कुछ बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिए जाते हैं। इन्हीं लोन्स और मदद की जो पूरी एक खेप है उससे रिलेटेड जो इस साल ड्यू है वो $400 मिलियन उनके वहां ड्यू हो चुका है। इसमें इंटरेस्ट है या कुछ ऐसे रीपेमेंट करने हैं मालदीव को भारत को जो कि आगे शेड्यूल किए गए थे और धीरे धीरे ये मालदीव के द्वारा पेमेंट की भी जाती है। पर मोइजू की इस बार है हालत खराब। वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो लोन का रीपेमेंट है इसको रीशेड्यूल किया जाए और उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए कि ये जो पेमेंट है इसको आगे शेड्यूल करने के लिए। इससे पहले जब हमारे प्रधानमंत्री के साथ उसकी मुलाकात हुई थी तब भी उसने ये कहा था कि भारत के द्वारा जो मालदीव के अंदर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसकी गति स्लो नहीं होनी चाहिए और मालदीव को भारत के द्वारा एक मौका देना चाहिए कि जो पेमेंट है वो आगे वो कर दे। असल में अगर मालदीव के द्वारा भारत की पेमेंट नहीं की जाएगी तो भारत की तरफ से या भारत के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें ये लिखा होता है या किसी भी देश के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जो खर्च करने वाले पैसे हैं वो जो खर्च करने वाला देश है वो रोक सकता है अगर पेमेंट उसकी समय पर नहीं की जा रही है या जो शर्तें हैं उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो मोइजू इसी से डरा हुआ है कि भारत की तरफ से जो भी प्रोजेक्ट अप्लाई किए जाते हैं उसकी पेमेंट या उसके जो शेड्यूल चीजें हैं उसको अगर सही से नहीं पूरा किया गया तो भारत की तरफ से उनके प्रोजेक्ट रोक दिए जाएंगे और प्रोजेक्ट रुकेगा तो अल्टीमेटली उनके पैसे बर्बाद होने वाले हैं। साथ ही साथ भारत की तरफ से उन प्रोजेक्ट्स के पूरे होने के बाद जो पैसे की कमाई होती वो भारत को नहीं दे पाएंगे, जिससे कि वो अपना लोन और नहीं रिपेमेंट कर पाएंगे और भारत का लोन तो उन पर चढ़ा ही हुआ है। तो आप ये एक तरह से कह सकते हैं कि मोइजू मरता क्या ना करता, अब वो भारत के पास ही नाक रगड़ रहा है और भारत से कह रहा है कि जो लोन है उसको रिशेड्यूल कर दिया जाए, उसको फिर से आकलन किया जाए और कुछ समय और दिया जाए इनको पेमेंट करने के लिए। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं अपने पुष्पक विमान की जो कि इसरो के द्वारा बनाया जाता है, जिसको कि RLV-TD का नाम भी दिया गया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, और ये इसका तीसरा ट्रायल है जो कि कल कर लिया गया। असल में इससे पहले इसका ट्रायल जब सबसे शुरुआत में किया गया था तब इसकी ऑटोनोमस लैंडिंग नहीं करी गई थी, ये ऊपर से गिराया गया था। दूसरी बार जब इसका ट्रायल किया गया जो कि पिछले साल किया गया था, इसके द्वारा अपने रनवे को ढूंढा गया और उस पे रनवे पर चलकर इसके द्वारा अपना पाथ पूरा किया गया और इसके द्वारा ऑटोनोमसली इसकी लैंडिंग करी गई। कल जो ट्रायल हुआ है उसमें फिर से सीनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा इसको 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और जब ये अपने रनवे से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर था तब ये ग्लाइड करना स्टार्ट कर दिया और इसके द्वारा ऑटोनोमसली अपनी फ्लाइट को मेंटेन किया जाने लगा और धीरे धीरे ये लैंडिंग स्थान तक पहुंचा और वहां पर गति करके पैराशूट के माध्यम से धीरे धीरे स्लो हो गया, मतलब अपनी जो लैंडिंग है उसको ऑटोनोमसली ये पूरा कर लिया। अब धीरे धीरे इस पर विश्वास इसरो का बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पे अभी तक इसरो के द्वारा 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये जो ट्रायल किया गया वो 7 बजे सुबह किया गया और चित्रदुर्गा में जो कि कर्नाटक के अंदर है वहां पर उस टेस्ट रेंज में इसको ट्रायल किया गया। बात कर लेते हैं भारत और रशिया के रिश्तों की। आपको पता है कि डिस्काउंटेड रेट पे भारत के द्वारा या भारत के रिफाइनरीज के द्वारा तेल खरीदा जा रहा है रशिया से, पर अब ये थोड़ा सा स्लो होने वाला है। असल में अमेरिका की तरफ से रशिया की एक कंपनी है जो कि सोकोमफ्लोट जो कि टैंकर्स है उन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। अब जब भारत में इस कंपनी के टैंकर पहुंच रहे हैं या उससे पहले भारत की तरफ से चेकिंग की जा रही है कि ये जो तेल आ रहा है वो क्या इन टैंकर्स के माध्यम से आ रहा है और इन टैंकर्स के अगर माध्यम से आ रहा है तो इसको भारत में अनलोड नहीं किया जा रहा है और ये साफ साफ बताता है कि यूएस के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनको हम कंप्लाई कर रहे हैं
और अगर इस टैंकर से भारत के अंदर तेल आता है तो उसको अनलोड नहीं किया जाएगा, अन्य टैंकर के तेल अनलोड किए जा सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी जो रशियन ऑयल को ले जाने वाली सबसे बड़ी वहां की कंपनी है, सबसे बड़ा टैंकर की कंपनी है, तो अगर इनसे भारत तेल नहीं लेता है या इनके टैंकर से तेल नहीं लेता है तो साफ साफ दर्शाता है कि रशिया से आने वाले तेल की कमी या रशिया से आने वाला जो तेल है वो कम मात्रा में भारत खरीदेगा, जिससे अल्टीमेटली यूएस का जो टारगेट है रशियन ऑयल को भारत तक ना पहुंचने देने का या रशिया को मजा चखाने का, वो अल्टीमेटली धीरे धीरे पूरा हो रहा है। हो सकता है कि रशिया कुछ और नए तरीके निकाले, भारत के साथ इसका प्रयास करे और हम देखेंगे भविष्य में कि कुछ अन्य तरीकों से रशियन ऑयल भारत पहुंचने लगेगा या उसमें आ रही कमी को धीरे धीरे दूर किया जाएगा। बात कर लेते हैं भारत की तरफ से एक नो फ्लाई जोन बे ऑफ बंगाल में फिर से जारी किया गया है या फिर से बनाया गया है या उसका फिर से नोटैम जारी किया गया है। ये कुछ 1680 किलोमीटर का रेंज है, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली किसी चीज या किसी मिसाइल का ट्रायल किया जा सकता है। अभी हमने इधर नोटैम जारी किया नहीं कि जो चाइनीज मिसाइल को ट्रैक करने वाली शिप है वो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ती हुई नजर आने लगी है। युआंग वैंग 3 जो कि चाइनीज सैटेलाइट एंड मिसाइल ट्रैकिंग वेसल है, वो इंडियन ओशन रीजन की तरफ बढ़ रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये भारत के मिसाइल ट्रायल के लिए बढ़ रही है, उसकी जांच करने के लिए, उसकी टोह लेने के लिए बढ़ रही है। हर बार ये देखा गया है जब भारत नोटैम जारी करता है या भारत की कोई मिसाइल टेस्ट होता है तब चीन की तरफ से अपना स्पाई वेसल वहां भेज दिया जाता है और इस बार भी ऐसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं चीनी लोग। भारत की तरफ से तारीख नहीं बताई गई है पर चीन ये जान रहा है कि जल्द ही ये ट्रायल हो सकता है, इसीलिए अपने जो शिप है उसको लगा के रखो। चीन की शिप की अगर बात करें, स्पाई वेसल्स की बात करें, तो उनके वेसल्स का जो हस्तक्षेप है वो भारतीय वाटर में होने लगा है। तमिलनाडु के कोस्ट में जो कि भारत के अंदर ही मौजूद है, उनकी एक ओशियन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी का एक फ्लोट देखने को मिला है जिसको HM2000 नाम दिया गया है चाइनीज के द्वारा। ये फ्लोट का जो काम होता है वो जिस जगह ये तैर रहा होता है वहां की स्टडी करना, वहां के ओशंस का जो सर्कुलेशन पैटर्न है उसको स्टडी करना, इसके अलावा जो वहां पे करंट्स का पैटर्न है उन सबको स्टडी करना और इसको ट्रांसमिट करना, ये सारा काम इस फ्लोट का है। तो भारतीय सीमा के अंदर ये फ्लोट दिखाई अगर दे रहा है तो ये जरूर से भारतीय ओशन की डिटेल ट्रांसमिट कर रहा होगा जिसको कि चीन को फायदा हो सकता है इससे और होगा भी, इसीलिए तो ये फ्लोट इसके आसपास लगाए गए हैं। या ऐसा भी हो सकता है ये फ्लोट कहीं से बह के भारतीय सीमा के अंदर आ गया हो, पर जो भी कारण हो, जो भी जैसा भी हो, इससे फायदा तो चीन को हो ही रहा है और चीन ने हो सकता है ये जानबूझ के किया हो। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे निकलकर सामने आई थी जिसमें कि फिशरमैन्स के द्वारा इसको रिकवर करता हुआ दिखाई दिया जा रहा था। इसकी कुछ इमेजेस भी निकल कर आई थी जो कि आपके सामने है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लगेगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।